हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडियन स्टूडेंट ने एक ड्रोन बनाया और एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने मतलब स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट ने ड्रोन बनाया। तो भाई कैसा ड्रोन है, क्या क्या इंडिया खासियत ने है, कैसे बनाया हाँ, और पाकिस्तान ने कैसे बनाया, कैसे दो अलग features अलग है। ड्रोन है, देखा जाएगा। तो भाई देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पहले पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी student ट्रेजेडी हुई बनाया। थी मेरी ज़िंदगी में कि मेरा 2005 में, अगर आप लोगों को याद होगा, एक बहुत बड़ा ज़िलज़ला आया था। उसमें मेरे कज़न की डेथ हो गई थी। तो तब हुआ ये था कि एड की कमी थी। 6 महीने पहले तो मैंने चीज़ें मंगवाई थी, उससे पहले डिज़ाइनिंग वगैरह 1 साल से। प्रोटोटाइप है, तो इसमें 500 ग्राम की मेडिसिन जा सकती है, इंजेक्शन जा सकते हैं, 500 वैक्सीनेशन जा आधा सकते हैं। किलो रेस्क्यू टाइप ड्रोन है, मतलब मेडिसिन लेकर जाता है। बहुत अच्छी यार, अच्छी बात है, अच्छा कदम लिया है इन्होंने भाई। हम अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट। मतलब आपकी मुलाकात करवाने दवाइयाँ की शवाइयाँ वजह से आधा किलो की लेकर जा सकते ड्रोन हैं। तैयार किया है। वो ये कॉन्सेप्ट है कि वो ड्रोन किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर एक पर्सन की एक्सेस ना हो और वहाँ पे वो फर्स्ट एड के तौर पे अद्वियात पहुँचा सकते हैं। तो आइए चल के जानते हैं मलाइका से कि ये कॉन्सेप्ट Nice कहाँ है। से आया और ये ड्रोन उन्होंने कैसे तैयार किया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मलाइका, ये कॉन्सेप्ट एक आपने पहले कहाँ से लिया और ये ड्रोन आपने कैसे बनाया? एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी मेरी ज़िंदगी में कि मेरा 2005 में, 500 अगर आप लोगों किलोग्राम को याद वजन होगा, उठा एक बहुत सकते बड़ा हैं। ज़िलज़ला आया था। सॉरी 500 हाँ। ग्राम, की डेथ हो हाँ। गई। आधा हुआ ये किलो। था कि एड की कमी थी उस तरफ, और मैं सोच रही थी कि अगर कुछ ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए जिसमें ऐसे लोगों की मदद की जाए तो हम जाने बचा सकते हैं। तो इससे स्टार्ट नहीं, होता अच्छी कोशिश है भाई, देखा जाए तो। हाँ, कितना वक्त लगा आपको मलाइका ये ड्रोन तैयार करने? तकरीबन 6 महीने पहले तो मैंने चीज़ें मंगवाई थी, उससे पहले डिज़ाइनिंग वगैरह 1 साल से पहले। मतलब ये पूरा थीसिस ईयर। में कितना मेडिसिन की साल लगा कैपेसिटी है। कैरी करने की? अब ये एक प्रोटोटाइप है। अच्छा, तो फिलहाल इसमें तो- 500 ग्राम की मेडिसिन जा सकती है, इंजेक्शन जा सकते हैं, आधा किलो। वैक्सीनेशन जा सकती है। हाँ। किस तरह अपनी लोकेशन डिटेक्ट करता है, क्या कॉन्सेप्ट है, पूरा इसके बारे में बताएं। इसमें ऑटो पायलट फीचर है जिसमें आप जीपीएस के बदौलत डिफरेंट लोकेशन पे वे पॉइंट्स बना सकते हैं, और उसके बाद आप जहाँ पर मेडिकल एड की ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचा सकते हैं ड्रोन, ड्रॉप कर सकते हैं पेलोड पे, वापस आ सकते हैं। सर्वेलेंस और मैपिंग भी होती है इसमें, और एरियल इमेजरी भी हो सकती है। तो इसमें तो अगर जहाँ पर जैसे कोई ऐसे नॉर्दर्न एरिया है या कोई पहाड़ी इलाका है, अगर कहीं पे एयर प्रेशर ज़्यादा हो तब ये ड्रोन कैसे सर्वाइव करेगा? इसमें जायरोस लगे हुए हैं, स्टेबलाइजर्स, तो वो विंड को भी विंड में भी आराम से चल सकते हैं। इसकी बॉडी आपने किस चीज़ की बनाई है? बॉडी बनी हुई है इसकी मॉडलिंग शीट की, जो लाइट वेट है और बीच में फोम होता है उसका। तो ये बहुत ड्यूरेबल है और कॉस्ट एफिशिएंट है। हमने देखना ये था कि हम फंड से सही बना चीज़ सकते है, हैं, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान वैसे चलो ही यार, एक पाकिस्तानी कंट्री student और भी कुछ फंड्स कर रहे हैं, कम होते अच्छी हैं, बात है, लोग हाँ जाना भाई। चाहिए है। तो इसको देखते हुए ये बनाया। तो आपने अभी तक कोई कितना ऐसे छोटा सा रेस्क्यू है। वालों से या छोटा पाक सा फौज ड्रोन। से रब्ता करने की कोशिश की, क्योंकि उनकी ये ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, वही सपोर्ट पाक कर फौज सकते से हैं। मैंने रिसर्च पेपर वगैरह सेंड किए थे उनको, और उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरह वो अपनी आर्मी डिप्लॉय करते हैं डिफरेंट रीजन्स में, कि वो वॉकी टॉकी कैसे ले जा सकते हैं। तो अगर इसमें वॉकी टॉकी भी हम कम्युनिकेशन बहाल करने के लिए ले जा सकते हैं, वो भी बहुत प्लस पॉइंट है। तो उसके अलावा फिर वो एड का सब कुछ हो सकता है। वॉकी बहुत शुक्रिया आपको मलाइका। वो भी 500 ग्राम की जैसे कि थी, मलाइका हमारे होती साथ मौजूद थी, उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने ये ड्रोन तैयार किया, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, और उनका ये भी फिलहाल कहना है वजन कि बहुत ड्रोन कम के है, वो फ्यूचर में शायद बढ़ाया बढ़ाए। भी बढ़ाए। आधा किलो और फिलहाल इस तरह के इतना दूसरे नहीं है। इदारे हैं, उनकी मददगार एक चीज़ है जो उनके मददगार साबित होगी, और यही उनका कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ मेज़बान को आप इजाज़त दें। अब इंडियन स्टूडेंट ने क्या बनाया? इसमें तो बंदा बैठ रहा है बे। खुद उड़ रहा है। ग्वालियर के अभी उधर 500 रियासत ग्राम के देश अंदर के फुल प्रतिष्ठित बंदा 50 सिंधिया किलो का। स्कूल के एक छात्र ने ऐसा ड्रोन बनाया है जिसमें एक तो व्यक्ति बंदा भी बैठ गया बैठकर उड़ अंदर। सकता है। वेदांश हाँ? त्रिवेदी नाम के इस होनहार छात्र ने 3 महीने की कड़ी मशक्कत और करीब 3.5 लाख रुपए की तीन लागत महीनों से में बनाया, इस ड्रोन को तैयार किया है। और पूरा छात्र बंदा ने इस लेकर ड्रोन जा को रहा है भाई। MLT-1 नाम दिया है। छात्र का कहना है ये कि तोड़ने उसे वाला 6 बंदा वीडियो बन देखने गया। के बाद ये तो कुछ बच्चा है अलग छोटा करने सा। की प्रेरणा मिली, और इस पूरी तैयारी में उनके शिक्षक मनोज मिश्रा ने मोटिवेशन के साथ तकनीकी रूप से भी मदद की। वेदांश का सपना एक एयर टैक्सी कंपनी शुरू करने का है। इसके साथ ही वो सस्ता हेलीकॉप्टर वाह भी यार। उनके टैक्सी। लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। इंडियन टैलेंट एक कदम आगे है भाई। तो दूर का सोच रहे हैं। वो दूर का, उन लोगों ने वो फ्यूचर सोचा हुआ है भाई। वेदांश के मुताबिक उसे इस ड्रोन को तैयार करने में कई कठिनाइयां आई, लेकिन शिक्षक और परिवार के लोगों की ये मदद से देखो, वो अपने सपने को साकार फिलहाल करने एक में प्रोटोटाइप सफल है ना। हुआ। उसका कहना है कि फिलहाल ये ड्रोन 80 किलो के व्यक्ति को लेकर 6 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। 80 किलो। ड्रोन में करीब 6 मिनट 45 का। हॉर्स पावर से ज्यादा की शक्ति है। इसको सपोर्ट थोड़ा सा मिल जाए तो क्या चार करेगा किलोमीटर भाई। की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है,
और ये 60 4 किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटा की गति से अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। सर ये मेरा एक ड्रोन है जिसमें आप बैठ के उड़ सकते हैं। 80 किलो तक का इंसान इतना यंग इस ड्रोन में स्टूडेंट है बैठ के उड़ यार। सकता ये है तो बच्चा है और छोटा सा। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो पावर है ड्रोन की 50 हॉर्स पावर का ये ड्रोन है और इसको बनाने में मुझे 3 महीने लगे। कितना खर्चा आया और इतने कम समय में ऐसा चीज बनाई है। सर इसमें 3.5 लाख का खर्चा आया है इस ड्रोन में और ये दुनिया का सबसे सस्ता ड्रोन है जिसमें कोई बैठ के उड़ सकता है। और इसकी प्रेरणा मुझे एक्चुअली यूट्यूब में चाइना की जो एयर टैक्सी है उससे मुझे देख के मिली कि वहाँ पे चाइना में एक एयर टैक्सी चालू हुई है जिसमें 4 लोग बैठ के उड़ सकते हैं। मुझे लगा कि खुद की एयर टैक्सी बनाते ऐसे बच्चे ही मुल्क को आगे लेकर जाते हैं। हाँ भाई, यूट्यूब से देख। हाँ। कहाँ तक पहुँचा आपका ये आविष्कार? सर ये आविष्कार ये मॉडल तो कंप्लीट है, थोड़ी बहुत इसमें और चीजें कवरिंग करनी है। मेरा एक और बड़ा मॉडल है मेरे पास जो अभी बनाना बाकी है, वो Support की हाइब्रिड जरूरत मॉडल है है। उसमें। मतलब पेट्रोल इंजन से पावर मिलेगी, इलेक्ट्रिक मोटर में पावर जाएगी और उस ड्रोन की इतना बड़ा ही ड्रोन होगा, उस ड्रोन की फ्लाइट टाइम 3 घंटे के आसपास रहेगी। 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर उसकी रेंज रहेगी। ये ड्रोन 400 किलोमीटर तक जाएगा दूर वो। लंबा है। सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय मंत्री और स्कूल के संरक्षक ज्योतिरादित्य सिंधिया और इसरो के सीईओ एस सोमनाथ ने भी मेधांश की कौशलता का लोहा माना था और उसकी प्रशंसा इसरो की। के CEO ने। मेधांश का कहना है कि ड्रोन में बिना बैठे ये 4 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। वहीं इसे सुरक्षा के चलते 10 मीटर तक ही उड़ा रहे हैं। छात्र का कहना है कि जैसे ही उन्हें फंडिंग की व्यवस्था होगी, इस ड्रोन को हाइब्रिड मोड पर लॉन्च किया जाएगा। इस ड्रोन में एग्रीकल्चर ड्रोन में लगने वाली 4 मोटर लगाई गई हैं। मेधांश वर्तमान में सिंधिया स्कूल के इंटर का छात्र है। उसका कहना है कि आने वाले समय में आम लोगों की काम आने वाले ड्रोन का निर्माण करेंगे, जिससे सामान्य पंखों का जानकारी है एक भी, व्यक्ति वो को कितने दूसरी हैं, जगह भाई? पहुंचाने और एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। मेधांश के शिक्षक मनोज मिश्रा बताते हैं कि वो कक्षा 7 से ही कुछ अलग करने के मकसद से उनके नए नए आविष्कार के बारे में जानकारी लेता रहता था। वो खुद भी मॉडल तैयार करते हैं। इन मॉडल को देखने के बाद और चीन के मानव ड्रोन को देखने के बाद उसे ये ड्रोन बनाने की प्रेरणा मिली और इस प्रतिभा को देखकर स्कूल स्टाफ ने उसकी पूरी मदद की है। जी सर, मेधांश हैं कक्षा 12वीं में। उन्होंने ड्रोन बनाया है 12वीं का बच्चा और उड़ने वाला ड्रोन बनाया है, खुद बैठकर उसे उड़ाया है। इस पर फाउंडर्स डे में हमारे मतलब 18 साल का होगा भाई। ये हाँ। बहुत, जब वो कक्षा 7 में थे तभी से उनके मन में ये प्रेरणा हुई कि मैं कुछ करूं। एक बार मैं कक्षा में गया था उनके, तो उनको मैं स्वयं एरो मॉडलिंग करता था, तो उनको कुछ एरो मॉडलिंग के बारे में बताया बच्चों को, जिससे उनके मन में एकदम क्लिक किया और उसके बाद से उनकी जो रुचि है उसमें जागी और वो लगातार उसमें लगे रहे और आज भी लगे हुए स्कूल ने भी सपोर्ट किया, उधर स्कूल में बड़े मास्टर हैं यार। हाँ। क्योंकि उनकी सोच ये है कि मैं सामान्य जन के लिए ऐसा ड्रोन बनाऊं जो सबके लिए सुलभ हो, जो सस्ते में सबको प्राप्त हो जाए। तो ये उनकी बड़ी अच्छी सोच है और इस सोच के, इस सपने के पीछे वो लगातार लगे हुए हैं। दिन रात कुछ न कुछ उस पर एक्सपेरिमेंट जो है वो करते रहते हैं और निश्चित रूप से ये जो उनकी सोच है ये आगे आने वाले समय में बहुत समाज के लिए बहुत अच्छी रहेगी और निश्चित रूप से इनको आगे बढ़ाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। इसी के साथ भी यार वीडियो खत्म। तो ये है भाई यार इंडिया का टैलेंट और पाकिस्तान का टैलेंट। ये यार, यंग बच्चा no doubt बिल्कुल हमारे पाकिस्तान- वाली तो यूनिवर्सिटी यार जो भी है, हमारी वाली लड़की ने भी मेहनत की है, बनाई है। एक पीछे माइंड सेट जो था वो बहुत अच्छा है लोगों की हेल्प का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो इंडियन बच्चे का माइंड था ना वो नेक्स्ट लेवल है। इधर 50 ग्राम सिर्फ वजन, वो मतलब आधा किलो खा सकते हैं, उधर 80 किलो, उधर 80 किलो का बंदा लेके उड़ रहा है। बंदा लेके वो एयर टैक्सी का सोच रहा है भाई। वो कहता है अपनी एयर टैक्सी। हालांकि इस बेचारे को थोड़े, इस बच्चे को मतलब इसको थोड़े पैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे ना, ये सच में कर भी देगा भाई। और मैं एक और बात बताऊं, इंडिया ऐसा देश है ना, उधर सपोर्ट ऐसा देश है, मैं आपको लिख कर देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं मिलती बच्चे को, इसलिए आगे टैलेंट निकल कर नहीं आता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान के बच्चों में भी टैलेंट है, सच्ची बहुत बात टैलेंट है, है, लेकिन आगे नहीं आता। सीधी बात सपोर्ट नहीं करता ना इंडिया में। मुझसे सबने बोल दिया, सबने किया ऑलरेडी। और मुझसे लिख कर ले लो, चाहे कोई बिजनेसमैन हुआ, चाहे कोई इंडिया के गवर्नमेंट लेवल पे हुआ, चाहे इसरो का हुआ, किसी लेवल पे हुआ, वो इसको सपोर्ट करेंगे और इससे भी बड़े बड़े। क्या पता अभी तक कोई जॉब शॉप लगी हुई हो गाइस, बताना ये बच्चा जॉब तो नहीं, मतलब कोई सपोर्ट मतलब स्पॉन्सर मिल गया हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है भाई। इंडिया बहुत
बहुत सोचता है इन चीजों के बारे तो में। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, कैसे लगा? दोनों बच्चे ब्रिलियंट थे यार, नो डाउट। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।